ओम साईं राम। आज मैं साईं बाबा के दरबार में पहली बार आया हूँ। मैं कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे को बाबा के दरबार में आने का मौका मिलेगा, और आज बाबा ने मुझे अपने शरण में बुला ही लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं अभी अभी स्टेशन से यहाँ आया हूँ, और मैंने होटल भी नहीं बुक किया सोने के लिए, आराम करने के लिए। मेरे को नींद ही नहीं आ रही, इतनी बेचैनी है बाबा से मिलने की कि मैं अब यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैं हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ, इसने पहले से शुरू कर दिया। तुमने 2 लाइन पहले गाने को बोला था ना, वो 2 लाइन सुनाओ, फिर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं तो साईं की नगरिया में आया पहली बार, हाँ मैं आया पहली बार। मैंने जो चाहा सब पाया। ओम साईं राम। ओम साई राम, ओम साई राम। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। तो मैं इंट्रोडक्शन मैंने कहा दूँ, आप गाना भजन सुनाओ, मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। तो अभी इंट्रोडक्शन मैं लेने वाली हूँ, इनसे मैं एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम आज़ाद कुमार शर्मा है। मैं पंजाब से आया हूँ। वैसे मैं बिहार से रहने वाला, बिहार से बिलोंग करता हूँ। कब से जुड़े हो बाबा से? 5 साल के करीब हो गए मुझे साईं बाबा से जुड़े हुए। कैसे जुड़े? साईं बाबा से जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वो घटना था जिसके कारण मैं उस दिन से साईं बाबा के साथ जुड़ गया। मैं पहले अब बहुत ही मतलब गलत ट्रैक पे था। हाँ, सारी कमियां, सारी गलतियां मुझ में थी, बहुत कुछ, बहुत ऐब थे मुझ में। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण मैं बहुत हताश हो गया था। इसके कारण मैं एक दिन परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब लाइफ में क्या अप एंड डाउन आए? बहुत तरीके के, मतलब मैं इतना परेशान हो गया था कि मतलब सुसाइड करने का विचार आ गया था। शादी नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं था, बहुत परेशान था। तो मैं सुसाइड करने जा रहा था। अचानक से मुझे एक फ़कीर मिले। अच्छा। जो साईं बाबा के भक्त थे। वो भी उनके ये गले घटना में, कहाँ की? उनके गले में, पंजाब की। अच्छा। उनके गले में साईं बाबा का लॉकेट था। उन्होंने बाबा के बारे में मुझे बताया और मुझे बहुत समझाया कि ज़िंदगी से परेशान होके आत्महत्या करने की कोशिश मत करो। तुमने साई सच्चरित पढ़ी है? पढ़ा है, PDF पढ़ा है, मोबाइल में, किताब नहीं है। अब कल मैं आपको दूंगी, आप यहीं रहिएगा। कल मुझे साई सच्चरित लेनी है, आपको भी देनी है, इन इंग्लिश, आपको हिंदी। ठीक है, पंजाबी, पंजाबी, जो भी आपको दिल लगा, हिंदी। तो उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सवालों का जवाब। और जो आपने बोला कि एक फ़कीर मिले थे, बाबा का आप लॉकेट पहने थे, और आप साई सच्चरित पढ़ेगा, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। और इस जो आपने बताया वो स्वयं बाबा थे, और बाबा ने और आपसे क्या कहा? उन्होंने मुझे बहुत समझाया ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी से कभी परेशान मत हो, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, मालिक तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। हवा, जो मालिक का वर्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा यूज़ करते थे। मैं समझाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे बाबा थे, आपके लाइफ में गए थे, आप सुसाइड करने गए थे, और कल आपको साई सच्चरित मिलेगी तो आप तो पढ़ी होगी। और अब जिनको भी साई सच्चरित, जिनके पास बाबा का ग्रंथ नहीं है, वो यूट्यूब से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इस तरह से हिंदी इंग्लिश हर भाषाओं में है, तो सुने ज़रूर। उसके बाद लाइफ में कैसे चेंजेस आए? उसके बाद जब मेरा शादी हो गया तो शादी के बाद मेरे परिवार के साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जो थी, बुरी चीज़ें, वो मेरे परिवार को परेशान करने लग गई। तो लगभग मैं 8-9 महीने तक इन सब चीज़ों में परेशान रहा। उसके बाद इसी बीच उस फ़कीर को याद करके मेरे अंदर साईं बाबा के प्रति भक्ति बढ़ती गई। मेरे अंदर ये विश्वास था कि फ़कीर ने कहा था कि एक दिन समय धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, बाबा पे, मालिक पे विश्वास रखना। तो मैंने इसी तरीके से किया, धीरे धीरे सब कुछ, सारी परेशानियां मेरी ठीक हो गई। और इस समय भगवान, मैं साईं बाबा की कृपा के कारण मेरे पास भगवान ने 2 संतान भी हैं मेरे पास। दोनों लड़के ही हैं मेरे, और वो भी दोनों लड़के समझ लीजिए साईं बाबा की कृपा से ही हैं। क्योंकि इतना बुरा कंडीशन था दोनों के जन्म के टाइम में कि मैं बता नहीं सकता, इतना बुरा हाल था। हॉस्पिटल में खुद राइट 4:30 बजे के करीब साईं बाबा मेरे सपने में आए। हॉस्पिटल में मैं रोते रोते सो गया था, तो साईं बाबा सपने में आए, डॉक्टर के वेश में पहले आए। तो मैं खूब बहसबाजी किया डॉक्टर से कि आप 2 दिन से मेरे को हॉस्पिटल में रखे हो, मेरे पत्नी का तबीयत सही नहीं है, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अचानक से साईं बाबा अपना असली रूप में आ गए, फ़कीर वाले रूप में,
और बोले कि तू क्यों घबराता है, मैं हूँ साथ में, तू बिल्कुल चिंता मत कर। उसी समय मेरा आँख खुला और जैसे आँख खुला मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया काकड़ आरती का। मैं उठ के चौंकड़ी मार के काकड़ आरती बैठ गया सुनने के लिए। पूरा काकड़ आरती सुन लिया। उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद तुरंत मेरे वाइफ़ का फ़ोन आ गया कि अब सब कुछ ठीक है, डॉक्टर बोल रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो उस समय मेरी आंखों से एकदम आंसू आ गए, मैं रोने लग गया और साईं बाबा का धन्यवाद करने लग गया। ये साक्षात इतना मेरे मतलब मेरे सारे देखिए अभी रोंगटे मेरे खड़े हो गए साईं बाबा का ये बात की वाक़या बता के। तो मैं ये भी सुनना चाहूँगी, जिसकी वजह से, जो हालातों की वजह से तुम आत्महत्या करने गए थे, बाबा आ गए थे और बाबा ने तुम्हें बाबा की दिशा दी, तो वो जो कंडीशंस थी और आज की कंडीशन में कोई फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया। मैं सारे मतलब जैसे गलत काम जो भी कह लीजिए सब कुछ करता था। कुछ बताने लायक है, कुछ नहीं भी। बताने लायक ये है कि मैं मतलब नशे करता था, सारे नशे करता था। अभी मैं नशों को देखता हूँ तो मुझे मतलब उल्टी जैसा मन होने लगता है। इसके लिए कोई दवाई वाई की तुमने? कोई दवाई नहीं की। और मैं मीट मछली अंडा वगैरह ये सब मतलब नॉन वेज चीज़ सब कुछ खाता था। आज के डेट में मैं खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है और ना और जो मेरे पास खाने वाले होते हैं मैं वहाँ से हट जाता हूँ, उठ जाता हूँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। बाबा ने ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। ही बदल दिया। क्या बात है। धन संपत्ति मेरे को नहीं दिया बाबा ने, इसका मुझे अभिलाषा भी नहीं है, लेकिन इंसान बना दिया। मैं साईं पूजा इस धरती पर आज बैठ के कह रही हूँ, तुमको बाबा ने यहाँ पे बुलाया है। 5 साल बाद तुम आए हो। मुझे 2 बार दर्शन दिए, एक बार जब फ़कीर के वेश में दिए तब, और एक बार अब 5 साल बाद बाबा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। तो यहाँ दरबार में जिस दिन साईं बाबा ने सवेरे मेरे को 5 बज के कुछ मिनट हो रहा था, 4:30 5 ऐसी कुछ, वो तक ध्यान नहीं है टाइम का। तो अभी मेरी हल्की हल्की आँख खुली हुई थी। मेरे जिस घर में मैं सोया था दरवाजे पे साईं बाबा खड़े थे। इस साइड उनके बाएं साइड में झोला था, सर पे कपड़ा था और हाथ में भिक्षा मांगने वाला पात्र था। साईं बाबा बिल्कुल सामने खड़े थे, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। मैं ओझली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आँख मेरा खुला हुआ था, मैं देखा उनको। फिर अचानक से जैसे मैं आँख पूरा खोला ऐसे ऐसे आँख मिचने लग गया, तब तक देखा कि बाबा गायब हो गए। मुस्कुरा रहे थे, तब मैं समझ गया कि ज़रूर इसके पीछे कोई मेन कारण होगा। तो बाबा, क्योंकि बाबा का दर्शन देना निष्फल नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ बिल्कुल। इसका कारण और जरूर है। आज तुम इस धरती पे, तुमने इस पवित्र भूमि पे दर्शन तुमने किए हैं। साईं पूजा चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर लिया है। अभी अपने इनका इंटरव्यू भी 2-4 दिन का आएगा। मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है साईं दीदार। अभी आपका भी चैनल से सब्सक्राइब कर लिया हूँ। अच्छा। और एक चीज़ और, जैसे मैंने बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन करने के बाद मैं जैसे अपने काम पे गया, जॉब पे गया, तो मेरे पास कभी मतलब फैमिली प्रॉब्लम के कारण पैसे का व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा था शिरडी आने के लिए। बहुत परेशान रहता था कि कब पैसा होगा मैं जाऊंगा, कब पैसा होगा मैं जाऊंगा। अचानक से एक मेरे साथ में काम करते हैं, सीनियर हैं मुझसे, वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी के धाम जाते रहते हैं। तो उन्होंने मेरी बेचैनी देखी शिरडी के प्रति, बहुत बेचैन रहता था। तो वो मेरे को बोले कि यार तू जा एक बार घूम के आ, वहाँ जा। उसी दिन उन्होंने अपने जेब से 5,000 रुपये निकाल के मुझे दिए, बोले कि जा बाबा के दर्शन करके। और मैं ये कहती हूँ, क्योंकि साईं पूजा चैनल तुमने अभी सब्सक्राइब किया है, तो तुमको मेरा नंबर तो मिल जाएगा उस चैनल पे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कमिटमेंट करने वाली हूँ कि आज तुम इस धरती पे आए हो। 10 साल बाद मुझसे इसी धरती पे मैं ज़िंदा रही तो मैं 10 साल बाद आपसे मिलूँगी। और आज जो वक्त आप देख के आए हो, बाबा सब श्रद्धा और सबूरी का इम्तिहान लेते हैं। आज से 10 साल बाद आप जहाँ पर हो ना, आप वहाँ पर होगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। साईं पूजा चैनल पे मैं आपको बोल रही हूँ। और मेरी बात हमेशा साईं भक्तों की बात बाबा रखते हैं। तुमको यहाँ बुलाया है तो एक उद्देश्य है उनका, एक उद्देश्य है, एक वजह है। तुम्हारे सारी कष्ट मतलब आज के बाद ख़त्म हो जाएंगे, मगर बाबा परीक्षाएं लेंगे। परीक्षाओं में खड़े रहना। मैं साईं पूजा वादा करती हूँ, आज से 10 साल बाद मेरा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। मैं नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे रहेंगे, तो अपना एक्सपीरियंस फिर से यहीं पर होगा, या कि तुम बताओगे कि हाँ आज मैं ऐसा था और बाबा ने ऐसा, क्योंकि आज उन्होंने आपको इस धरती बुलाया है। बहुत अच्छा होने वाला है। आज के समय में मेरी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं इस बात को लेकर कि मैं सभी धर्मों के सम्मान क्यों करता हूँ, सभी धर्मों का, क्योंकि मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे जो मालिक हैं
उन्होंने यही अपनी पूरी ज़िंदगी में कहा है, सबका मालिक एक है। तो सब में मेरी श्रद्धा है, क्या बात है। सबको मैं इज़्ज़त देता हूँ, सबसे मैं सम्मान करता हूँ। सब जितने भी पीर बाबा के दरगाह होते हैं, मस्जिद होती हैं, चर्च होता है, मंदिर होती है, मैं हर जगह माथा टेकता हूँ। हमारे मालिक ने बोला है सबका मालिक एक। मैं किसी भी भक्ति सॉन्ग से परहेज़ नहीं करता हूँ, किसी भी दरगाह से, किसी भी मंदिर मस्जिद से परहेज़ नहीं करता हूँ। मैं सब में अपना श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि मैं सब में अपने सिर्फ साईं बाबा को देखता हूँ, सिर्फ साईं बाबा को दर्शन करता हूँ। तो बाबा ब्लेस यू बेटा, और कल मैं आपको स्वरूप भी दूंगी और साई सत चरित्र मुझे याद दिला देना कि कि मुझे 2 साई सत चरित्र लेनी है। और इसके बच्चे के जो बुरे कर्म थे वो बाबा ने सब साफ कर दिए, इसको अच्छा बच्चा बना दिया है। और इसके जैसे कि संतानें इसके अब बाबा कृपा से 2 लड़के हैं, दोनों सुखी हैं, सुखी परिवार। एक दिन बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, जॉब नहीं तो बिजनेस बाबा करेंगे। यहाँ बुलाया है, तुम्हारे और दुख दर्द काट लेंगे। कैसा लगा एक्सपीरियंस? 9918073846 पर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसकी लाइफ को बाबा ने चेंज किया। एक बुरे व्यक्ति को, एक हर तरीके के नशा लेने वाले व्यक्ति को बाबा ने खुद दर्शन दे के, जो आत्महत्या करने जा रहा है उसको रोक कर, उसको अपनी शिक्षा दे के, और आज साईं में बन गया है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओम साई राम, जय साई राम, साई राम।